आज हम चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गुणनखंडन करने के लिए कहा गया है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। यानी कि यहाँ पर हम जो गुणनखंडन करेंगे वो सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको मैं बता दूं कि किस प्रकार से हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंडन करते हैं। चलिए हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं सर्वसमीका को ही गुणनखंडित करने जाऊंगा तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। आपको पता है कि a² प्लस 2ab प्लस b² ये बराबर होता है a प्लस b और मल्टीप्लाई में फिर a प्लस b, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। अगर आप इसको होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो आप इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो a² प्लस 2ab प्लस b² है ये कैसे बन गया। a प्लस b और मल्टीप्लाई a प्लस b ये कैसे बना। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। देखिए ये जो यहाँ ब्रैकेट में a प्लस b और a प्लस b लिखा हुआ है, ये जो a है वो कौन सा a है, ये वाला a है। और इसके अंदर जो b है वो कौन सा b है, ये वाला b है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पहले पद को और लास्ट में जो तीसरा पद है उनको अगर आप स्क्वायर में लिख पाते हैं तो इस ब्रैकेट को बनाना आसान है, क्योंकि हमें a का मान चाहिए और b का मान चाहिए। अगर हमारे पास a और b दोनों का मान है तो हम एक बार a प्लस b को जोड़ देंगे और फिर दूसरे में भी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये ब्रैकेट बन जाएगा। ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इसी को हम बोलते हैं गुणनखंड करना। ठीक है, तो हम कैसे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ध्यान से समझ लीजिए। आप पहले पद को स्क्वायर में लिखेंगे तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद में प्लस का निशान, फिर आप थर्ड टर्म यानी कि जो b है उसको भी स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, पहले पद को और तीसरे पद को आप स्क्वायर में इस प्रकार से लिख देंगे। तो ऐसा लिखने से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और फिर ब्रैकेट के अंदर आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप बीच वाला लिख दीजिए, यानी कि प्लस का निशान और यहाँ 2 मल्टीप्लाई a कितना है यहाँ से लिखिए, b कितना है यहाँ से लिखिए। तो अब आप इसको पूरा कह सकते हैं कि जब आप इन पदों को इस प्रकार से स्क्वायर में लिख देंगे और बीच वाले को भी आप पूरा करेंगे यानी कि 2ab को, तो ये जो है हमारा इस वाले ब्रैकेट के अंदर a का मान मिलेगा और जो थर्ड टर्म है ब्रैकेट के अंदर b का मान मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको a प्लस b या तो होल स्क्वायर लगाना चाहें तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं, या a प्लस b को 2 बार आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड आइडेंटिटी है वो इस प्रकार से है कि a² माइनस 2ab प्लस b² ये बराबर किसके है, ये बराबर है a माइनस b और मल्टीप्लाई a माइनस b के। तो आप फिर से वही काम करिए, पहले पद को स्क्वायर में लिखेंगे तो a का स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर भी जो a है और b है वो यहीं से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर बन गया। फिर आप b को स्क्वायर में लिखिए तो b की पावर 2 और बीच में माइनस 2 गुणा a आपको यहाँ से मिलेगा और ये b आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये बराबर आप कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो आप होल स्क्वायर लगा दीजिए या 2 बार इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए।
तो सेकंड हो गया। इसी प्रकार से हमारे थर्ड जो आइडेंटिटी है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपके पास में है तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ध्यान से चीजों को समझिएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको भी आप स्क्वायर में लिख सकते हैं, माइनस बी को भी आप स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से ए मिल गया, बी मिल गया। अब आप इनको एक बार जोड़ दीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ए माइनस बी। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिटीज को जो है फैक्टराइज करते हैं। ये आइडेंटिटी है तो ये बनेगा, ये है तो ये बनेगा, ये है तो ये बनेगा। इन तीनों ही आइडेंटिटीज को आप ध्यान में रखिएगा। इन्हीं का ही प्रयोग हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छे से इसको आप समझ लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं और वहां पर हम इन्हीं आइडेंटिटीज का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी हम तब प्रयोग करेंगे जब दोनों ही प्लस में निशान होंगे। ये आइडेंटिटी हम तब प्रयोग करेंगे जब बीच में माइनस का निशान होगा। ये आइडेंटिटी हम तब प्रयोग करेंगे जब इस प्रकार की बनावट हमें मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ऐसी बनावट होगी तब ये आइडेंटिटी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और वहां पर समझते हैं कि चीजों को कैसे करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस का y स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, ये दिया है। अब ये दिए होने का मतलब यहाँ दोनों ही प्लस का निशान है तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये आइडेंटिटी इसके अंदर लगने वाली है। ठीक है, अब आप इसको स्क्वायर में लिखिए। इसको स्क्वायर में लिखा जाएगा जैसे हमने ए का स्क्वायर लिखा था। तो 9x स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3x की पावर 2। ठीक है, प्लस y को अगर आप स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो y की पावर 2, क्योंकि अगर आप 3x की गुणा 2 बार करेंगे तो आपको 9x स्क्वायर मिलेगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 3x की गुणा अगर आप 3x में करेंगे तो 3 3 9 और x की x में करेंगे तो x की पावर 1 ही और 1 यानी कि 2, यानी कि 9x स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3x की पावर 2। ये आपको स्क्वायर में लिखना सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमें a का मान मिला और यहाँ से b का मान मिला, तो बीच में क्या बनता है प्लस 2 गुणा a का मान यानी कि 3x गुणा b का मान यानी कि y, यानी कि जो बीच में लिखते हैं ना 2 गुणा a गुणा b, तो ये हमने पूरा कर दिया है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें a का मान मिल गया है 3x और b का मान मिल गया है y। तो अब आप ब्रैकेट पूरा कर सकते हैं क्योंकि हमने ये चीज तो बना दिया है। अब हमें ये लिखना और बाकी रह गया है। तो ये चीज लिखने के बाद में अब आप a का मान यहाँ 3x है और b का मान y है, तो आप लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर। जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, जब ये होता है तो ये बनता है। अब हमारे पास में ये है तो a का मान 3x, b का मान y और उसका होल स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। आंसर में उसने होल स्क्वायर में लिखा है या 2 बार ब्रैकेट में लिखा है, इसको हम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर को लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 2 बार लिखा हुआ है उसने, यानी कि होल स्क्वायर नहीं लगाना है। चलिए हम भी नहीं लगाएंगे, हटा देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो 3x प्लस वाई और फिर एक बार और 3x प्लस वाई, 2 बार हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तब जाके हम स्क्वायर हटा सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा ये आइडेंटिटी का प्रयोग करके फैक्टराइज हो गया। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था, यही है सवाल में। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। अब क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है तो इससे कंपेयर करिए, तो यानी कि आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो जब आप इनको स्क्वायर में लिखेंगे तो पहले पद को स्क्वायर में लिखिए, तो 4y² को आप स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2y की पावर 2, और फिर लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 2। तो a का मान मिल गया 2y और b का मान मिल गया 1। बीच में पूरा करेंगे तो क्योंकि ये माइनस का निशान है तो माइनस का ही रहेगा, 2 गुणा a का मान 2y और गुणा y का मान 1। तो अब हमने ये चीज़ लिख दिया है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये बराबर होना चाहिए a माइनस बी। अगर हम स्क्वायर ना लिखे तो हम इस रूप में लिख सकते हैं a माइनस बी। तो a का मान 2y है, b का मान 1 है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो पहला ब्रैकेट जो बनेगा वो 2y माइनस का 1 और दूसरा ब्रैकेट भी 2y माइनस का 1। स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। बहुत इजी है अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो। पहले आप आइडेंटिटीज को अच्छे से समझिए जो मैंने यहाँ समझाया है, उसके बाद आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया है, थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है x² माइनस y² बटे में 100। आप दिमाग में रखिएगा कि 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 गुणा 10 करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, अगर हम इसकी बनावट को ध्यान से देखें तो ये कुछ हमें इस प्रकार से a² माइनस b² के रूप में मिलेगा। तो बराबर क्या होना चाहिए, a प्लस बी, a माइनस बी बनना चाहिए, यानी कि एक ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट माइनस। तो पहले तो हम स्क्वायर में ही लिख के देख लें, इसका स्क्वायर क्या बनेगा। जब आप इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो x की पावर 2 माइनस इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ये y है तो ये y रहेगा, बटे में 100 है तो आप 10 लिख सकते हैं और इसकी पावर 2 आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें a का मान मिल गया x और b का मान मिल गया y बटे 10। तो एक बार इनको जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, क्योंकि पहला जो ब्रैकेट बने वो जुड़ जाएगा, यानी कि a का मान x प्लस b का मान y बटे 10। एक में जोड़ दिया दूसरे में घटा देते हैं, यानी कि x माइनस y बटे 10 बन गया। तो सरसमीकाओं का प्रयोग करके फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान होता है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। बहुत इजी है, बस आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। आसान है, आप कर पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हो गया हमारा, मैंने ये भी करवा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं और क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंड करना, हमें इसको एक्सपेंड करना है। और क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सभी में 3 टर्म्स हैं, यानी कि x है, y है, z है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो x प्लस वाई प्लस जेड वाली आइडेंटिटी का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, चलिए इसको भी कर लेते हैं, आसानी से आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस प्रकार से हमें दिया है कि ब्रैकेट में है ये x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में है।
तो मैं आइडेंटिटी आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो इसमें हम x प्लस वाई प्लस जेड ये वाली आइडेंटिटी प्रयोग करने वाले हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है, या तो आप x प्लस वाई प्लस जेड को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखें और उसके बाद में आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही, चाहे ये हो या फिर ये हो, ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इसके बराबर होगा। तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पॉइंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो क्या है आइडेंटिटी हमारी, चलिए एक बार मैं लिख कर दिखा देता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, इसके बराबर होता है। वैल्यू रखिए, कैसे वैल्यू रखेंगे, अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x तो आपका x है, लेकिन y की जगह आप 2y लिखेंगे, z की जगह पर 4z लिखेंगे। तो इसके अंदर जहां x है वहां x लिखिए, जहां y है वहां 2y लिखिए, जहां z है वहां 4z लिख दीजिए, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो x स्क्वायर है तो x की जगह पर तो x ही है, प्लस y की जगह पर 2y है। अब क्योंकि ये y का स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। z की जगह 4z है तो 4z का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 गुणा x की जगह पर तो x रहेगा, गुणा y की जगह पर 2y रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो 2xy हो गया, फिर प्लस का निशान, 2 गुणा yz, तो y की जगह पर 2y गुणा z की जगह पर 4z, मैं नीचे लिख देता हूँ 4z, उसके बाद में प्लस 2 गुणा, अब है zx, तो z की जगह पर 4z और गुणा x की जगह पर x। वैल्यू पुट हो गया है, केवल कैलकुलेशन कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, 2y का स्क्वायर करिए, तो जब हम 2y का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2y गुणा में 2y मिलेगा, तो 2 दूनी 4, y की y में करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, यानी कि 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर करिए, तो जब हम 4z गुणा 4z करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16 और z का बन जाएगा स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 16z स्क्वायर प्लस, अब इनके आपस में गुणा करिए, 2 दूनी 4 और ये रहा x ये रहा y, तो ये xy बन जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 बन जाएगा, तो ये तो हमें 16 मिल गया है, ठीक है। तो आप 16 लिखिए, यानी कि 16 और ये है yz, उसके बाद प्लस 2 चौक 8 और यहाँ पर कुछ नहीं, आप 1 मान सकते हैं, 2 चौक 8 एकम 8 8 ही आएगा, फिर भी आपको 8 मिलेगा, और ये zx। तो यही हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, यही हमारा क्या है, आंसर है। केवल आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आंसर मैच करके देख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz, यहाँ 8xz लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 8zx भी आप लिख देंगे तब भी वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इसको 8xz लिखें या zx लिखें, बस लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, इस पे हम फोकस करते हैं। हमें सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि 2x
माइनस का y प्लस का z और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इसमें आप आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है हमारी। और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? ये आइडेंटिटी बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसके बराबर होती है। तो अब आप क्या करेंगे? जहां x है वहां तो आप लिखेंगे 2x, जहां y है वहां पर आप लिखेंगे माइनस का y, जहां z है वहां पर आप लिखेंगे z। माइनस के चिन्हों से आपको फर्क पड़ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि जहां x है वहां तो आप 2x लिख देंगे, जहां y है वहां पर आप y नहीं माइनस का y लिखेंगे, क्योंकि ये निशान माइनस में है ना, इसलिए। और z की जगह पर आप z लिखेंगे प्लस में है, जो कि ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y आप माइनस में लिखेंगे, क्योंकि जो भी पद माइनस में आ जाएगा उसको माइनस में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ y की जगह आप माइनस का y लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जहां x लिखा है वहां तो आप 2x लिखेंगे, जहां y लिखा है वहां पर आप माइनस y लिखेंगे, और जहां z है वहां पर आप z को ही लिखेंगे, क्योंकि ये तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। पहले तो x स्क्वायर है तो x की जगह पर हम 2x लिखेंगे, यानी कि 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, y आ गया तो y की जगह तो माइनस y रहेगा और उसका स्क्वायर, प्लस फिर z आ गया, z की जगह पर z रहेगा उसका स्क्वायर, प्लस 2 गुणा xy, तो x की जगह पर आ जाएगा 2x, और क्योंकि ये y भी है तो y की जगह पर तो माइनस y हमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस 2 गुणा, फिर ये y आ गया, y की जगह पर तो माइनस y रहेगा, और गुणा z की जगह पर z को ही लिखना है। ठीक है, फिर प्लस 2 गुणा zx, तो z की जगह z रहेगा, लेकिन x की जगह पर क्या रहेगा? 2x रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x गुणा 2x यानी कि 4x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस y का स्क्वायर करिए, तो जब आप माइनस y गुणा में माइनस y करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये बन जाएगा y का 1 और 1 2, यानी कि y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये बन जाएगा z का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस का निशान है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस तो प्लस, लेकिन ये माइनस आ गया है तो प्लस माइनस उसको माइनस बना देगा, यानी कि अब ये माइनस में बचेगा, क्योंकि प्लस 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 और प्लस ये माइनस माइनस बन जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये रहा हमारा 4 और ये है हमारा x y। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये रहा y और ये रहा z, फिर प्लस का निशान, यहाँ तो सब प्लस में है, तो 2 दूनी 4, ये रहा z और ये रहा x, तो 2 पद इसके माइनस हो गए हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा माइनस में था, तो माइनस में होना ही पड़ेगा, तभी हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट हो गया, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया है? थर्ड पॉइंट दिया है हमें, आप देख लीजिए ध्यान से, -2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर करना है। चलिए इसको भी कर देते हैं। माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z और इसका होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हम लिख देते हैं। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, जहां x है वहां तो आपको ये लिखना पड़ेगा, माइनस का 2x लिखना पड़ेगा, और जहां पर y है वहां पर आप लिखेंगे 3y, और जहां पर z है वहां पर आप क्या लिखेंगे, 2z लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा,
x की जगह पर -2x, y की जगह पर 3y, z की जगह पर 2z आइडेंटिटी में लिखना है। तो आइडेंटिटी पहले लिख लेते हैं। क्या बनेगी आइडेंटिटी? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आइडेंटिटी बनेगा। तो जहाँ x है वहाँ -2x, जहाँ y है वहाँ 3y, जहाँ z है वहाँ 2z, इस सभी में रख दीजिए। चलिए रख के देखते हैं। x इसकी जगह पर -2x, उसका बन जाएगा स्क्वायर, प्लस y की जगह पर हम रखेंगे 3y, उसका बन जाएगा स्क्वायर, z की जगह पर लिखेंगे हम 2z, उसका बन जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 गुणा, इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा, x का मान रखते हैं तो x का मान तो -2x है, फिर गुणा y का मान रखते हैं तो y का मान कितना है? 3y है। ठीक है, तो ये हो गया 2xy। अब प्लस का निशान लगाइए। अब हमें लिखना है 2 गुणा yz, तो y का मान तो 3y है और z का मान तो 2z है। ठीक है, फिर अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ से प्लस का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे 2 गुणा z का मान तो 2z और x का मान कितना रखेंगे? x का मान रखेंगे -2x। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो -2x का स्क्वायर कर लीजिए। तो जब हम -2x की गुणा -2x में करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, x की x में करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, तो ये रहा हमारा 4x स्क्वायर। फिर प्लस 3y का स्क्वायर करिए तो 3y गुणा 3y यानी कि 9y का स्क्वायर, 2z के स्क्वायर करेंगे तो 2z गुणा 2z यानी कि 4z स्क्वायर। अब इसको समझते हैं, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस रहेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये रहा xy। फिर प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और ये रहा yz। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये रहा zx। हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से करना है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है 3a माइनस का 7b माइनस का c और इसका होल स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी लिख लीजिए कि आइडेंटिटी है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जहाँ पर x है वहाँ आप लिखेंगे 3a, जहाँ y है वहाँ लिखेंगे माइनस का 7b और जहाँ z है वहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का c। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो आइडेंटिटी लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x की जगह पर लिखना है 3a, y की जगह पर लिखना है 7b, z की जगह पर माइनस का c। इस आइडेंटिटी में रख दीजिए। तो x की जगह पर तो 3a, इसका हो जाएगा स्क्वायर। y की जगह पर लिखना है हमें माइनस का 7b और इसका हो जाएगा स्क्वायर। z की जगह पर लिखना है माइनस का c और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 गुणा xy।
तो यक्स की जगह पर 3a और वाई की जगह पर माइनस का 7b, तो माइनस का 7 और ये b, माइनस का 7 भी लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। +2 गुणा वाई की जगह पर माइनस का 7b गुणा जेड की जगह पर माइनस का c, फिर प्लस का निशान, फिर है 2 गुणा जेड की जगह पर माइनस का c और फिर गुणा यक्स है, यक्स की जगह 3 है। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। तो 3a का स्क्वायर करिए तो 3a गुणा 3 है यानी कि 9 और a का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि जब आप 3a की गुणा 3a में करेंगे तो 3 3 9 और a का बन जाएगा स्क्वायर। फिर प्लस का निशान, -7b का स्क्वायर करिए तो -7b गुणा में -7b, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 7 7 49 और b की b में करेंगे b स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 49b स्क्वायर। फिर प्लस का निशान, -c का स्क्वायर करिए तो -c गुणा -c, तो ये बन जाएगा c का स्क्वायर। ठीक है, अब हम पदों को आगे करते हैं मल्टीप्लाई। तो प्लस 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 और ये प्लस माइनस उसको माइनस बना देगा, तो 2 3 6 6 7 42, ध्यान दीजिएगा 2 3 6 6 7 42, ए की बी में करेंगे ए बी, प्लस माइनस माइनस हो गया और फिर ये माइनस उसको प्लस बना देगा, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 7 14 और बी की गुणा सी में करेंगे तो ये बन जाएगा बी सी। ठीक है, अब आगे करिए, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो माइनस का कितना 2 3 6 और सी की ए में करेंगे तो सी ए। तो इस प्रकार से हमारा ये 4th पॉइंट सॉल्व हो गया। इजी बहुत है, बस आपको ध्यान रखना है कि x की जगह 3a, y की जगह माइनस का 7b, z की जगह माइनस का c। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आप कर पाएंगे। ठीक है, 4th पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट में हमें दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस का 3z और इसका होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x की जगह क्या लिखना है? माइनस का 2x लिखना है। y की जगह क्या लिखना है? 5y लिखना है। और z की जगह क्या लिखना है? माइनस का 3z। ये चीजें हमें लिखना है। ये चीजें अब हम इसके अंदर लिखेंगे। तो जहां x है वहां -2x, जहां y है वहां 5y, जहां z है वहां माइनस का 3z लिख दीजिए। तो x की जगह लिख रहे हैं माइनस का 2x, उसका स्क्वायर बनेगा प्लस, अब हम y को लिखते हैं। तो जब हम y को लिखेंगे तो y का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये y का? 5y, तो 5y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिखिए, या z का मान तो यहाँ पर माइनस का 3z है, इसका स्क्वायर बनेगा। उसके बाद में प्लस का निशान, फिर 2 गुणा x की जगह पर माइनस का 2x गुणा y की जगह पर 5y, फिर प्लस का निशान, फिर 2 गुणा yz, y की जगह पर 5y, z की जगह पर माइनस का 3z, माइनस का 3z
प्लस 2 गुणा जेड की जगह पर तो आप लिखेंगे माइनस का 3z और गुणा x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, माइनस का 2x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, कैलकुलेशन कर देते हैं। बस आपको वैल्यूज अच्छे से पुट करना है और आप कैलकुलेशन अच्छा करेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x गुणा माइनस 2x, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर। 5y का स्क्वायर करिए तो 5y गुणा 5y यानी कि 5 पचे 25 y का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 3z का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस में है ये, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 3 9 z स्क्वायर बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा ये, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और ये रहा x, ये रहा y, x y। प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 पंचे 10, 10 तियां 30 और ये रहा y, ये रहा z, तो ये हो गया y z। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 तियां 6, 6 दूनी 12, ये रहा z, ये रहा x। ठीक है, तो आप चिन्हों को भी ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, 12zx आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप इसको करेंगे तो ये आपका हमेशा कैलकुलेशन सही होगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा 5th पॉइंट भी सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। लास्ट एक और पॉइंट बचा है क्वेश्चन नंबर 4 का, और वो बचा है 6th पॉइंट। उसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का हम 6th पॉइंट लेते हैं। 6th पॉइंट में हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में है ये कि 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 और इस पूरे का है होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो a है ये तो 1 है ना, इस 1 से कोई दिक्कत नहीं, आप इस a को इस 1 के साथ लिखिए, यानी कि a/4 माइनस b को भी इसके साथ लिख सकते हैं b/2 और प्लस का 1 और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ऐसा लिखने से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी लिखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो x की जगह पर आप क्या लिखेंगे, a/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a/4। y की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का b/2। क्या लिखेंगे, माइनस का b/2 और z की जगह पर 1 लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप चीजें थोड़ी सी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बटे में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी कर पाएंगे। ये रहा हमारा a/4 और ये रहा माइनस b/2 और ये रहा 1। तो x की जगह पर a/4 और y की जगह पर माइनस b/2 और z की जगह पर 1 लिखा जाएगा। तो आइडेंटिटी में वैल्यू रखते हैं फिर हम। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो ये रहा x स्क्वायर, तो x का मान है a/4, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y का मान रखिए, तो y का मान तो माइनस b/2 है, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस z की जगह पर 1 और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस
2 गुणा x का मान रखिए, x का मान कितना रखना है, a/4 रखना है, गुणा b का x का मान हो गया, y का मान रखिए कितना, माइनस का b/2, फिर प्लस 2 गुणा, फिर y का मान रखिए, y का मान है माइनस का b/2 गुणा z का मान रखेंगे 1, ठीक है। फिर एक और बच्चा है प्लस का 2 गुणा z का मान 1 गुणा x का मान कितना, x का मान तो a/4, ये हमने मान रख दिया है, ठीक है। मान रखने के बाद अब केवल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है बस। तो a/4 का स्क्वायर निकालिए, तो a/4 गुणा a/4 बराबर हो जाएगा, a की गुणा a, गुणा हमेशा सीधी सीधी की जाती है, तो a की गुणा a में करेंगे तो ये बन जाएगा, पावर जुड़ जाएगा तो यानी कि स्क्वायर, 4 की 4 में करेंगे 16, तो ये बन गया हमारा a का स्क्वायर बटे में 16, ठीक है। प्लस माइनस b का स्क्वायर करिए, तो माइनस b/2 गुणा माइनस b/2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो b का बन जाएगा स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो हमें मिलेगा b² बटे में 4, प्लस इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस 2 से ये वाला 2 आप काट सकते हैं, ठीक है, कट गया, समझ भी आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्लस में, ये प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा हमेशा सीधा सीधा करते हैं, तो ए की गुणा जब b में करेंगे तो ab बटे में कितना है 4, क्योंकि ये तो कट चुका है तो ये 4 ही बच रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 से 2 काट सकते हैं, और ये यहाँ पर केवल माइनस का b बचेगा, क्या बचेगा, ये माइनस का b बचेगा, क्योंकि माइनस का b बचा, 2 से 2 कट गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 1 है, तो b की गुणा 1 में करेंगे तो b ही मिलेगा, लेकिन माइनस का निशान है। आगे 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर सभी प्लस में है तो प्लस का निशान रहेगा, 1 की 1 में, फिर a में गुणा करेंगे तो a बचेगा बटे में, नीचे 2 है तो 2 बचेगा, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये हमारा जो 6th पॉइंट है वो सॉल्व होना है, आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पॉइंट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं अब हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। तो फर्स्ट और सेकंड 2 ही पॉइंट हमें इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ही पॉइंट है, और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनमें आप आइडेंटिटी का प्रयोग करके ही गुणनखंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें हमें दिया है 4x² प्लस का 9y² प्लस का 16z² प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz, और दूसरा में भी हमें इसी प्रकार से दिया हुआ है 2x² प्लस y² प्लस का 8z² माइनस का 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो ये आइडेंटिटी क्या आप समझ पा रहे हैं? आइडेंटिटी जो यहाँ प्रयोग की जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 में, वो प्रयोग किया जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन में आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अभी जो मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर कि a² प्लस 2ab प्लस b² इसके बराबर होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² इसके बराबर होता है, a² माइनस b² इसके बराबर होता है। तो अगर आप इसी प्रकार से इस आइडेंटिटी को भी ध्यान से देखें, ये जिस आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे
और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये किसके बराबर होता है? अपोजिट डायरेक्शन में चलिएगा, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इसके बराबर होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये पूरा किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा, सिंपल। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? आप इस पूरे को लिखेंगे कि ये बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, या इसको 2 बार लिख लीजिएगा। तो ये पूरा इसके बराबर हो रहा है। तो ये x का मान यहाँ से आया, y का मान यहाँ से आया, z का मान यहाँ से आया। मतलब फिर से इन्हें स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो x की पावर 2 प्लस इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो y की पावर 2, इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो z की पावर 2 प्लस 2 गुणा x का मान इस ब्रैकेट से लिया जाएगा, y का मान इस ब्रैकेट से लिया जाएगा, प्लस 2 गुणा इस y का मान इस ब्रैकेट से लिया जाएगा, इस z का मान इस ब्रैकेट से लिया जाएगा, और प्लस ये रहा हमारा 2 इंटू z का मान इस ब्रैकेट से लिया जाएगा, और फिर x का मान इस ब्रैकेट से लिया जाएगा। तो जब हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, यानी कि पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, तीसरे पद का स्क्वायर, यानी कि जब आप x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर लिख देंगे तब जाके आप इस ब्रैकेट को बना पाएंगे। क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर x का मान मिलेगा। क्योंकि ब्रैकेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इस ब्रैकेट को बनाने के लिए आपको x का मान चाहिए, y का मान चाहिए और z का भी मान चाहिए ही चाहिए। तो अगर यहाँ से ये चाहिए आपको तो आप इनको स्क्वायर में लिख देंगे। तीनों पदों को, शुरू के तीनों पदों को आप स्क्वायर में इसी प्रकार से लिखेंगे। तो x का मान समझ पाए, x का मान यहाँ इस ब्रैकेट से मिलेगा, y का मान इस ब्रैकेट से मिलेगा, z का मान इस ब्रैकेट से मिलेगा। बाकी इसमें भी आप वैल्यू रख देंगे x y y z z x का। तब ये लिखने के बाद तब आप कहेंगे कि ये जो है बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा लिखने के बाद आप इस चीज को कह सकते हैं। तो यही आइडेंटिटी प्रयोग होने वाली है क्वेश्चन नंबर 5 में। आप इसको समझने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, पहले तो वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया है 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर, फिर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले मैं लिख लेता हूं। हमें दिया है 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 12xy फिर माइनस में 24yz और फिर माइनस में 16xz एक बार मैं कंपेयर कर लेता हूँ। 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy और माइनस का 24yz माइनस का 16xz। चलिए, अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है। हम इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं और इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है,
क्योंकि ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये प्लस वाली आइडेंटिटी है, हर जगह प्लस का निशान लगा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देख पाएं तो हर जगह प्लस का निशान लगा हुआ है, कहीं भी माइनस का निशान नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाते हैं तो। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमारा सब कुछ प्लस में है तो यहाँ तो देखिए ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी ही नहीं हमारे पास में। लेकिन ये दोनों पद माइनस में आ गए हैं। इन माइनस के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे, लेकिन सिंपली पहले आप इसको करना शुरू कर दीजिए। क्या करेंगे हम पहले पद को स्क्वायर में लिखेंगे, यानी कि 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का निशान लगाइए। अब ये रहा 9y का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 3y का स्क्वायर, प्लस का निशान। 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 16 का होता है 4। तो हमने तीनों ही पदों को स्क्वायर में लिख दिया है, पहला पद भी स्क्वायर में है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो हाँ, अब हमारे पास x का मान है 2x, y का मान है 3y, z का मान है 4z। हमारा काम तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि मतलब हम अब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले पद का स्क्वायर यही बनेगा, दूसरे पद का यही बनेगा, तीसरे पद का भी यही बनेगा। अब हमें इन माइनस का भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे भी आप वैल्यू रख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा एक्स वाई, इसमें है वाई जेड, इसमें है एक्स जेड। ध्यान से देखिएगा, इसमें है एक्स वाई, इसमें है वाई जेड, इसमें है एक्स जेड। तो एक्स वाई के साथ में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। वाई और जेड के साथ में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, और एक्स जेड के साथ में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो x और y है ये दोनों होने चाहिए प्लस में। x और y किस में होना चाहिए, x और y प्लस में होना चाहिए। तो जब x और y प्लस में होना चाहिए, तो जब x, हमारे पास तीन ही तो चर हैं, एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है, तीन चर से ज्यादा है ही नहीं हमारे पास में। तो लेकिन x तो और y ये दोनों ही प्लस में होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर x और y प्लस में होना चाहिए तो z आप माइनस में ले सकते हैं। तो इस z के साथ में आप लगाएंगे माइनस का निशान। ये है समझने का तरीका। आप मेरी बात समझ पाए ना? ध्यान दीजिएगा कि x और y के साथ में यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। तो x y आपका प्लस रहना चाहिए, तो आप z को कम से कम माइनस में ले लीजिए। जब x y प्लस में रहना ही चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो जब आप z माइनस में ले लेंगे तो z जो है इन दोनों को ही माइनस बना देगा और आपका काम हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस में कैसे लेना है आप यहाँ से समझ गए, क्योंकि एक्स वाई प्लस में है तो आप z को माइनस में ले लेंगे तो ये दोनों ही पद अपने आप माइनस में बन जाएंगे। तो अब आप आगे बढ़िए, क्या होता है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स का मान ये, y का मान ये हो गया, फिर प्लस का निशान 2 गुणा वाई जेड, तो y का मान 3y और z का मान क्या रहेगा, माइनस का 4z रहेगा। फिर प्लस, फिर रहेगा 2 गुणा zx, तो z का मान ये माइनस का 4z और x का मान 2x। ठीक है, तो अब हमने आइडेंटिटी पूरा फिट कर दिया। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हमने मान रख दिया। जहाँ x है वहाँ 2x, जहाँ y है वहाँ 3y, जहाँ z है वहाँ माइनस का 4z। फॉर्मूला बना दिया। अब ये जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये फॉर्मूला बराबर होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के।
तो आंसर अगर होल स्क्वायर में लिखा होगा तो हम उसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। अगर आंसर उसने 2 बार फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनफल के रूप में लिखा होगा तो हम होल स्क्वायर ना लिख के एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 2 बार लिख देंगे। तो इसलिए मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आंसर में उसने 2 बार लिखा है यानी कि होल स्क्वायर नहीं लिखा गया है। चलिए हम भी होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट बना देते हैं। एक्स का मान हमें मिल गया 2x प्लस वाई का मान मिल गया हमें 3y, ठीक है, प्लस जेड का मान मिल जाएगा हमें माइनस का 4z, ठीक है। जेड का मान तो माइनस में है ना, हाँ। और इस पूरे का होल स्क्वायर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप 2 बार ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। पहला ब्रैकेट बन गया, फिर इसी को दोबारा लिखिए 2x प्लस का 3y और फिर प्लस जेड का मान माइनस का 4z और ये ब्रैकेट, ठीक है। तो यही ब्रैकेट हमें बनाना था। जब आप यहाँ से प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैं यहीं पर ही लिख के दिखा देता हूँ कि ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस का 3y प्लस माइनस माइनस 4z, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट, ये रहा हमारा 2x प्लस का ये हो जाएगा 3y और प्लस माइनस माइनस का 4z ब्रैकेट। तो इस प्रकार से हमने दोनों ब्रैकेट बना लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये 2 है, क्या है ये 2, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमने मान रख दिया x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में, तो x का मान, y का मान, z का मान, x का मान, y का मान, z का मान हमने होल स्क्वायर ना लेके 2 बार लिखा है क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है, इसको जब हम 2 बार लिखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड और फिर x प्लस वाई प्लस जेड, इस प्रकार से 2 बार लिखा जाएगा। तो इसी ब्रैकेट को मैंने यहाँ 2 बार लिखा है, x का मान 2x, y का मान 3y, z का मान माइनस का 4z। जब 2 बार ब्रैकेट में लिखेंगे तो बाद में उसको हल किया जाएगा, तो ये 2x 3y प्लस माइनस माइनस का 4z, 2x प्लस का 3y प्लस माइनस माइनस का 4z, यही हमारा गुणनखंड है। ये जो दोनों ब्रैकेट आए हैं ये दोनों ब्रैकेट इसी के लिए है। अगर आप इनको फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट था ये सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार से ये किया जाना है। आगे बढ़े, चलिए अब हम इसका सेकंड पॉइंट भी सॉल्व कर लेते हैं। जब फर्स्ट हो गया है तो सेकंड भी करके क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पॉइंट दिया है हमें 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz और फिर माइनस का 8xz। एक बार कंपेयर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8xz, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस वही रहेगा कि पहले आप तीनों पदों को स्क्वायर में लिख के देखिए। इन तीनों ही पदों को आप स्क्वायर में लिख के देखेंगे। अगर आप इन तीनों पदों को स्क्वायर में लिख पाते हैं तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप उसको स्क्वायर में नहीं लिख पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप इनको लिखेंगे, यहाँ पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाएंगे। देखिए हम इसको स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं। अगर ये 4 होता
जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 4x² को तो आसानी से 2x² लिखा जा सकता है। अब जब ये 2x दे देगा तो हम इसको स्क्वायर में क्या लिखें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसको स्क्वायर में लिखने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको आप स्क्वायर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं √2x²। ऐसे आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप स्क्वायर करेंगे तो यही आपको मिल जाएगा। करके देखें, चलिए √2x² करके देख लेते हैं। तो जब हम √2x की गुणा √2 में करेंगे तो √2 की √2 में करेंगे √4, x की x में करेंगे x², 4 का आ जाएगा 2 बाहर और ये रहा x²। ठीक है, तो आपको मिल गया 2x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2x² को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। समझ आया? ध्यान दीजिएगा। तो इसका तो स्क्वायर बन गया, प्लस इसका भी स्क्वायर बन जाएगा आसानी से। ठीक है, इसका और देख लेते हैं। प्लस 8z की पावर 2 को आप स्क्वायर में क्या लिखेंगे? बताइए क्या बनेगा? अगर हमारे पास में 8z² है, क्या है ये 8z², तो इसको आप स्क्वायर में क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2√2z²। ऐसा लिखा जा सकता है। गुणा करके देखिए आपको क्या मिलता है। जब हम 2√2z की गुणा 2√2z में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गुणा करके देखिए, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर वर्गमूल 2 की गुणा √2 में करिए, यानी कि 2, पहले तो हमने बाहर वाले की गुणा बाहर में कर दिया तो 2 दूनी 4 मिला। ठीक है, फिर √2 की √2 में करेंगे 4, z की z में करेंगे z² तो बराबर 4 गुणा, इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा। इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा, इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा और z का स्क्वायर बना रहेगा, इनके बीच में भी गुणा का निशान। तो 4 दूनी 8 और ये रहा z का स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 8z की पावर 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर में 2√2z²। ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ आया? ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। इस 2 की गुणा इस 2 में करिए तो 2 दूनी 4, 2 की 2 में रूट में करेंगे तो √4, z की z में करेंगे z², 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और इन सभी के बीच में गुणा का निशान रहेगा। तो 4 दूनी 8, z² अपने आप बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका जब आप स्क्वायर में लिखेंगे तो 2√2z² ऐसे बन जाएगा। अब हम देखते हैं, क्योंकि इसमें माइनस में भी पदों को लिया गया है, माइनस में भी पद, ये वाला पद माइनस में, ये भी माइनस में है, तो इसके लिए हम कौन सा प्लस में ले कौन सा माइनस में ले ये हमें यहाँ पर समझना है। तो आप प्लस वाले चिन्ह पर ध्यान दीजिए कि कौन से हमारे पास 3 ही तो पद हैं, एक x है, एक y है और एक z है। इन तीनों में से कौन से 2 प्लस में हैं और कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। तो 1 2 3 ये दोनों पद माइनस में हैं, ये वाला प्लस में है। तो कौन सा पद प्लस में है? y और z प्लस में है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ये वाला जो है xy माइनस में है, xz माइनस में है। ये जो y और z है ये दोनों ही प्लस में होने चाहिए। yz किस में होना चाहिए? yz के सामने कौन सा निशान है? प्लस का निशान है। तो y और z आपको प्लस लेना है, यानी कि y आपका प्लस होना चाहिए और z भी प्लस होना चाहिए। तो आप x को माइनस में ले सकते हैं, आप x को माइनस में ले सकते हैं, क्योंकि x माइनस में लेंगे तो ये दोनों पद आपको माइनस में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि yz आपका प्लस में है। आप यहाँ बाहर देख लीजिए कि yz के साथ में प्लस का चिन्ह है, तो yz तो प्लस में ही रहेगा। तो आपके पास रास्ता ये है कि आप x को माइनस में लिख लें, ये वाला। ठीक है, तो जब आप वैल्यू आगे रखेंगे तो वैल्यू रखिए x² + y² + z², यानी कि +2
2xy, तो x का मान माइनस का √2x, x का मान हो गया, गुणा y का मान तो यहाँ पर y है, प्लस फिर 2 गुणा yz, तो y का मान ये है और z का मान ये है, यानी कि 2 रूट में 2z, फिर प्लस 2zx, तो z का मान ये रहा यानी कि 2 रूट 2z और गुणा x का मान ये रहा यानी कि माइनस का √2x हो गया। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx सब में मान रख दिया। तो अब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x का मान रखिए यहाँ से, तो माइनस का √2x, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, और फिर आप प्लस का मान y का मान रखिए y, z का मान रखिए प्लस का 2√2z का मान, या तो आप इसको होल स्क्वायर लगा दीजिए या 2 बार लिख दीजिए। तो मैं होल स्क्वायर नहीं लगाऊंगा, 2 बार लिखूंगा, एक बार तो मैंने लिख दिया है, अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ गुणा का निशान लगा के मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। गुणा का निशान यहाँ जगह नहीं है ना, मैं दूसरा एक ब्रैकेट तो बन गया, दूसरा ब्रैकेट नीचे ले, तो वो भी ब्रैकेट इसी तरह से होगा, माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 2√2z। बस, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x प्लस वाई प्लस जेड, या तो होल स्क्वायर लगाइए या 2 बार इस तरह से आप गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ये दोनों पॉइंट भी सॉल्व हो गए हैं। कौन सा पद प्लस में लेना है, कौन सा माइनस में लेना है, ये आपको ये बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर, यही आपको बताएंगे कि कौन सा पद आप प्लस में लेंगे, कौन सा माइनस में लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी कंप्लीट हो गया है। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिया है। अभी बाकी के जो बचे हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, उनको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इसको अभ्यास कीजिए, बार बार वीडियोस को देखिए, समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी जो 9th क्लास का है वो पूरी डिटेल में हर एक एक्सरसाइज की क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, समझाऊंगा और आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप चीज़ों को आसानी से कर ले जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहें। जल्द ही हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।